सेक्शन 35 AD के 14 बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस है। इसको मैं स्टोरी में समझाऊंगा कि हम स्टोरी में कैसे याद कर सकते हैं। पंजाबी में लिखा हुआ है कुछ, तो सिर्फ ये कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं। जो मैं बोलूँगा उसको आप बाद में उतार लेना, ठीक है। 2009, 2010, 11, 12, 14, 17, ठीक है, ये साल नहीं। सबसे पहले मेरा एक बिजनेस है, एग्रीकल्चर का मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। उस बिजनेस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, 2009 की बात चल रही है। 2009 में मैंने क्या किया, मैंने अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस शुरू किया। जो एग्रीकल्चर मैंने बिजनेस शुरू किया तो उसमें क्या हुआ, उसमें मुझे कुछ स्टोर करना था। स्टोर करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं वेयर हाउस चूज करूँ या मैं कोल्ड स्टोरेज यूज़ करूँ। तो मैंने कोल्ड स्टोरेज भी यूज़ किया, मैंने वेयर हाउस भी यूज़ किया। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउस मैंने यूज़ किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैंने स्टोर करने के लिए। फिर बाद में मुझे पता लगा कि मैं तो अपना मेरे पास तो तेल भी निकल सकता है और मेरे पास और नेचुरल गैस भी निकल सकती है। जो हम पढ़ते थे नेचुरल गैस मेरे पास है काऊ डंग से निकल सकती है, और पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, याद करने के लिए पेट्रोलियम ऑयल मेरा निकल सकता है, तेल से निकल सकता है, तेल मेरा निकल सकता है। ये दोनों चीज़ें मैं निकल सकती है मैं, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेरे पास गायें भी आएंगी और मेरे पास तेल भी निकाल सकता हूँ। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो मैंने कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में कर लिया, और मैंने जो गैस और पेट्रोलियम ऑयल मैंने पाइपलाइन से पूरी कंट्री में वो मैंने फैला दिया। ये 2009 की बात है। 2010 में क्या हुआ, फिर 2010 में क्या हुआ, इतना सबको मेरा पूरा साल में कमाई करते हुए मेहनत करते हुए मैं पूरा करता रहा। मैं सोचा था कि हाँ मैं कहीं और घूमने जाऊँ, तो मैंने क्या किया, किसी जगह मैंने थकान के लिए मैंने होटल बुक किया फिर, ठीक है। क्योंकि क्योंकि मैं जहाँ पर मैंने घूमने गया था, ठीक है, वहाँ पर मैं थक गया, तो मैंने होटल बुक किया। तो बाद मुझे पता लगा मैं थका नहीं हुआ था, मैं तो बीमार हो गया। तो मैं बीमार हो गया तो मैंने हॉस्पिटल, फिर मैंने हॉस्पिटल मैंने बाद में जाकर, मैं जहाँ जिस हॉस्पिटल में गया था उस हॉस्पिटल में तो मेरे साथ ही स्लम एरिया के जो लोग थे वो भी उस हॉस्पिटल में आए हुए थे, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल का खर्चा ही मेरा इतना ज़्यादा हो गया था, तो वो उसका पर डे का रेंट था बहुत ज़्यादा था, तो वो मुझे बियर नहीं हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ हॉस्पिटल छोड़ के मैं किसी अफोर्डेबल हाउस में रहने लग गया, ठीक है। और मैं फार्मर ठहरा, तो इसलिए मैंने उसके जो हाउस में रहता था उस हाउस में के बगीचे में फर्टिलाइजर भी मैंने लगा दिए, ठीक है। तो उस हाउस के बगीचे में मैंने फर्टिलाइजर भी लगा दिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इस 2011, ये 2011 की बात, 2011 खत्म हो गया। अब 2012 में मुझे याद आया कि मैंने अपना बिजनेस ग्रो करना था। बिजनेस ग्रो करने के लिए मैंने तमिलनाडु से एक कंटेनर मंगाया था। उस कंटेनर में क्या था, उस कंटेनर में बी भी थी, मक्खियाँ थी, मधुमक्खियाँ थी, जिससे मैं हनी भी बनाऊंगा और वैक्स भी निकालूंगा, ठीक है ना, ठीक है। और उस कंटेनर में मैंने शुगर के लिए मैंने कुछ टेक्निक कही थी कि हम शुगर का मैं कैसे फंडा बना सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल अलग शुगर कैसे बना सकता हूँ। तो मैं उस कंटेनर में मेरे पास दो चीज़ थी, एक बी भी थी, एक शुगर भी थी, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, जो मेरा दोस्त अडानी का दोस्त था, ठीक है। वो अडानी में काम करता था, अडानी का दोस्त है, उसे अडानी की जान पहचान थी। उसने मुझे राय की, ये एग्रीकल्चर वाला सामान सब छोड़ यार, ठीक है, तू ऐसा कर, मैं तुझे चीज़ें बताता हूँ, तू एक काम कर यार, मेरे साथ आ जा। उसने मुझे बताया कि हाँ तू दो चीज़ें में काम कर ले, सिर्फ दो चीज़ें कौन सी काम कर ले, तू आयरन ओर की जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन बिछाने लग जा, ठीक है, जो जिस पाइपलाइन में आयरन और निकले, ठीक है, एक वो बिछाने लग जा। और दूसरा सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये बना दे, ठीक है, दो चीज़ें बना दे, एक लोहा आयरन ओर की स्लरी पाइपलाइन, और दूसरा टेक्नोलॉजी में क्या आता है, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर काम आएंगी, ये दोनों चीज़ें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में काम आएंगी, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है अब न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत करने लगी है, तो इसमें दोनों चीज़ें काम आएंगी। थैंक यू।